नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। यात्रियों की बढ़ी फिर मुसीबत, कई पैसेंजर गाड़ियां रहेंगी रद्द। निगम इंजीनियर ने की आत्महत्या, कमरे में फांसी के फंदे पर मिली लाश। रिटायर्ड व्याख्याता के घर लाखों की चोरी, सूने मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। आषाढ़ गुप्त नवरात्र की हुई शुरुआत, शक्ति स्थलों में विशेष आराधना जारी। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा और हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 18 और 19 जुलाई को बिलासपुर जोन की 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे रोजाना इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के अनुसार जोन में अधोसंरचना विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी के तहत यह तकनीकी कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसके अलावा गोंदिया झारसुगड़ा मेमू पैसेंजर 18 और 19 जुलाई को बिलासपुर से ही रवाना होगी, इसलिए गोंदिया बिलासपुर के बीच इसका संचालन रद्द रहेगा। वहीं झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर इन दोनों दिनों बिलासपुर में ही समाप्त होगी, जिससे बिलासपुर गोंदिया के बीच यह ट्रेन नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने सभी रीट याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस विषय पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुकी है। ऐसे में अलग से राहत देने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता शिक्षक धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में सहायक शिक्षक और व्याख्याता एलबी के पद पर कार्यरत है। इनमें भूमन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीला राम साहू, लक्ष्मी साहू सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं। इन सभी ने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के तहत क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि इसी तरह का मामला पहले भी हाईकोर्ट में आ चुका है। डिवीजन बेंच ने अपने पूर्व फैसले में स्पष्ट किया था कि इन दोनों शिक्षकों की स्थिति उन कर्मचारियों जैसी नहीं है जिन्हें पहले इस परिपत्र का लाभ दिया गया था, इसलिए वे इस सुविधा के पात्र नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मुद्दे पर पहले से स्पष्ट न्यायिक निर्णय मौजूद है तो उसी का पालन किया जाएगा। इसी आधार पर धमतरी जिले के सभी 14 शिक्षकों की याचिकाएं रद्द कर दी गई। इधर चकरभाटा थाना क्षेत्र के हिर्री माइन चौक पर रविवार रात हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी, फिर दूसरी खड़ी स्कूटी को उछालते हुए सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसे में स्कूटी सवार देवेंद्र शर्मा उर्फ दादा महाराज 45 वर्ष निवासी रहंगी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र शर्मा साप्ताहिक सब्जी से खरीदारी कर स्कूटी से एक घर लौट रहे थे। जैसे वे हिर्री माइन चौक पर सड़क पार कर रहे थे, तभी बिलासपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे कई फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल करीब 25 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। लोगों ने डायल 112 और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंची। बाद में स्थानीय लोगों ने निजी कार से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों का आरोप है कि घटना के बाद एक साथ 3 डायल 112 वाहन पहुंचे, जबकि जरूरत के समय कोई मदद नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में कार के दुकान में घुसने का दृश्य भी कैद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कार एक राइस मिल संचालक के 23 वर्षीय युवक द्वारा चलाई जा रही थी, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और दोनों क्षतिग्रस्त स्कूटियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। इधर क्षेत्रवासियों ने हिर्री माइन चौक पर हर रविवार ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, स्थायी सिग्नल व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास निगम कॉलोनी में बुधवार सुबह नगर निगम के सब इंजीनियर अमर सिंह चौहान का शव उनके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद के परेशान होने का जिक्र किया, लेकिन आत्महत्या के पीछे की स्पष्ट वजह का उल्लेख नहीं किया है। पुलिस के अनुसार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों और आसपास के लोगों को संदेह हुआ। दरवाजा खुलने पर अमर सिंह चौहान का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने फांसी लगाने से पहले अपने हाथ की कलाई भी काटी थी। पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से
जांच रही है। जानकारी के मुताबिक अमर सिंह चौहान नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ है और हाल ही में उनका तबादला जगदलपुर कर दिया गया था। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी क्या स्थानांतरण निजी जीवन या किसी अन्य कारण से वे मानसिक तनाव में थे। हालांकि अभी तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सिविल लाइन पुलिस थाना प्रभारी किशोर गेवट ने बताया कि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट की जांच की जा रही है, उसकी लिखावट का सत्यापन भी कराया जाएगा। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस परिजनों, सहकर्मियों और परिचितों से पूछताछ कर रही है तथा सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। चकरभाटा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी खगेंद्र कुमार तिवारी आत्मानंद स्कूल के सामने वार्ड क्रमांक 15 चकरभाटा कैंप के निवासी और शासकीय विद्यालय से व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे वे अपने परिवार के साथ अपने पुत्र से मिलने कार से बालको जिला कोरबा गए हुए थे। उनका पुत्र बालको प्लांट में इंजीनियर है। 13 जुलाई की शाम करीब 6 बजे जब परिवार वापस घर लौटा तो अहाते का ताला सुरक्षित मिला, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे और अंदर के 4 कमरों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने अलमारी और लोहे की पेटी के ताले भी तोड़ दिए थे। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात बदमाश सोने के हार, कंगन, अंगूठी, बाली, चांदी के पायल, लोटा, गिलास, सिंदूर, डिब्बा, सिक्के, हीरे की अंगूठी, बाली, कांसे के बर्तन सहित करीब 50,000 रुपये नगद तथा गुल्लक में रखे लगभग 60,000 रुपये चोरी कर ले गए हैं। प्रार्थी ने बताया कि चोरी के सामान की कुल कीमत लाखों में होगी। घटना की सूचना मिलने पर चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को चोरी की जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। जिले में फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तोरवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 स्थायी एवं गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कुल 12 गिरफ्तारी वारंटों की तामीली भी की गई। पुलिस
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली गगन कुमार के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया गया। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की पहचान कर पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारंटियों में चेतन नाग, मनमोहन साहू, श्रवण रजक, रोहित प्रधान, कुश कुमार यादव, भारती सूर्यवंशी, राधे निषाद, मनराखन विश्वकर्मा, रोहित ध्रुव और सुमित सिंह शामिल है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जेल में प्रस्तुत कर दिया गया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी अंतर्गत ग्राम चौहा में एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोर ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना में घर का ताला और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी पार कर दी गई। पूरी वारदात घर के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम चौहा निवासी विवेक राय ने मल्हार चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई की। रिपोर्ट में बताया कि उनकी मां गांव में अकेले रहती है। 10 जुलाई की शाम करीब 6 बजे उनका बड़ा भाई मां को अपने साथ बिलासपुर ले गया था। इसके बाद घर सूना पड़ा रहा। 13 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे जब परिवार के सदस्य गांव पहुंचे तो घर के मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरे का दरवाजा और अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। अलमारी में रखे चांदी के जेवर, सोने के 3 गहने, करीब 20,000 रुपए कीमती आभूषण तथा 15,000 रुपए नकदी गायब मिले। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 35,000 रुपए के आसपास आकी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्र बुधवार से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ हो गई। नवरात्र के प्रथम दिवस मंदिर में विधि विधान से घट स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही गर्भगृह में मुख्य ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया तथा दुर्गा सप्तशती पाठ सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई, जो 13 जुलाई तक निरंतर चलेगी। मंदिर में सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना संपन्न हुई। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सुबह 6 बजे प्रभात आरती और शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन होगा। अष्टमी तिथि एवं महाअष्टमी पूजन, हवन एवं पूर्णाहुति की जाएगी। वहीं गुप्त नवरात्रि के समापन पर मां महामाया ट्रस्ट द्वारा कन्या भोज एवं सामूहिक प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। महामाया मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि चैत्र और शारदीय नवरात्र की तरह आषाढ़ और माघ मास में भी गुप्त नवरात्र मनाई जाती है, लेकिन इसके बारे में अपेक्षाकृत कम लोगों को जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि गुप्त नवरात्र विशेष रूप से शक्ति साधना और तंत्र उपासना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान मां दुर्गा की आराधना से विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा साधकों को आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है और पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।